ओम शांति। आज 15/11/2020 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1987। अव्यक्त दिवस की ये मुरली हेडिंग है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भाव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह के आकर्षण से बाप को भी रूप बदल वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। इसने सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है, अशरीरी को भी लौन के शरीरधारी बना देती है। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं व बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समृति दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं ना 18 जनवरी। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया है। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब से भी मुक्त है के बंधन में बांधती है, लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं ना, तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा समझते। मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बन जाते। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात,
पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है या बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है, लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं, लेकिन बंधन युक्त की है। और बात कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त, क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बढ़ना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त है ना, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ न्यारे सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। इसको कहते हैं न्यारेपन प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने, यह तो बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया। इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति में वृद्धि को प्राप्त करते रहना।
समझा? आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात के इंतजार में है। वह कौन सी? रिजल्ट सुनाए। रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष बहुत काल अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। समझा? रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट व कितने रहे, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट मनिया होना, वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हाल भरा है। फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? यह भी होना है, इसलिए थोड़े में ही राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। पहले ऐसे होता था, यह नहीं सोचो। परिवार के वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो घुटने वाले नहीं है ना, कम थोड़ी पड़ेंगे वो। पहाड़ तो बहुत है, यह भी होना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए। यह बड़ी बात बना देते हो। यह दादियां भी सोच में पड़ जाती है, क्या करे, कैसे करे। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं, गर्म हो करके आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। पसंद है ना? या खटिया चाहिए? बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। यह पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। 5000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेगी ना, और जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाजी, धरनी मिले तो भी हाजी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता। दमा के पेशेंट भी ठोडा, बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, भाई दमा के मरीज को भी आपने लस्सी पिला दी और बाजरे की रोटी खिलाई, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा, लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है। पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एक्सर्शन हो जाती है। तो सभी तैयार होना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री यानी सेना भी हो ना, मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, यह भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, यह भी मिलिट्री की विशेषता है। अच्छा, गुजरात को यह विशेष वरदान है
जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं, क्या करें कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं है, मिलती पहुंच जाते हैं, नजदीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाजी करते हैं ना, मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है, स्थान देने की भागदौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है, नजदीक का भाग्य है और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है, कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, यह देख बाप दादा भी खुश है। तो बाप की विशेष आशीर्वाद यह भी एक भाग्य की निशानी है, समझा। जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भाव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुंचे हो, ऐसे ही जैसे स्टूल में दौड़ लगाई समीप पहुंचे, सम्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना, समझा। क्या करना है, ये स्नेह, दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सम्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक नसीन है। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हैं, तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद प्यार, उल्हने, मीठी मीठी रूह रियाने, सौगाते सब बाप के पास पहुंच गई। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, यह वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नसीन संतुष्ट मनियों को बाप दादा का अव्यक्ति स्थिति भव के वरदान, साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अब मीठे बाबा का मीठा वरदान। पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। विस्तार है, जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।